महाप्रभु जी वाणी 14 मार्च 1980। कल प्रातःकाल जल्दी से जल्दी सब लोग काम पर चले जाएंगे। 9 बजने से पहले ही आप लोगों को रसोई के पास की पानी की टंकी भर देनी चाहिए और 9 बजने से पहले ही सभी को गुफा की तरफ काम करने के लिए पहुंच जाना चाहिए। हम लोगों को अपनी योग्यता व हुनर, कार्य कुशलता व प्रतिभा का प्रदर्शन अपने कार्य से दिखाना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग सुदूर देशों से यहाँ एकत्र हुए हैं। अपनी अपनी होशियारी, कार्य दक्षता का परिचय दीजिए। यहाँ का काम साधारण काम नहीं है। यह कर्म आपके साथ साथ जाएगा जहाँ भी आप जाएंगे। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद भी यह कर्म आपका साथ देगा। लोक परलोक दोनों के लिए यह उपयोगी होगा। इससे आपका कल्याण होगा। जैसा बीज आप यहाँ बोओगे वैसा ही फल आप लोक परलोक में पाओगे। जैसा बगीचा यहाँ लगाओगे वैसा ही बगीचा आपको वहाँ भी मिलेगा। यह कर्म आध्यात्मिक है, केवल भौतिक उन्नति के लिए नहीं। यह काम न मेरा है न तुम्हारा ही है, परंतु यह सारे विश्व का कार्य है। केवल इस संसार का ही नहीं, परंतु त्रिलोकों का है। समझे आप लोग? इसलिए यही उत्तम है कि आप अधिक से अधिक समय इस कार्य में लगावें और यह आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। जितना समय व शक्ति आप यहाँ लगावेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी और आप सुख की नींद सोओगे। आपका मन पवित्र होगा। योगी लोग हठ योग आदि अनेकों भांति के योग साधन करते हैं जिससे कि हृदय शुद्ध हो। आप लोग इस कर्म से ही हृदय की शुद्धि प्राप्त कर लेंगे। आप लोगों को कोई और योग साधन की आवश्यकता नहीं है। कर्मयोग ही सर्वश्रेष्ठ योग है। क्या आप सब लोग समझ रहे हैं? आपको ये बातें कैसी लग रही हैं? कठिनाइयों से मत डरो। विश्व भर के सारे देशों से अनेकों व्यक्ति यहाँ आवेंगे और आ रहे हैं। इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हें अकेले सब कुछ करना पड़ेगा। निश्चिंत होकर कार्य करो। देखो, चींटी कितना छोटी होती है परंतु कितना बोझा ढोती है और लगी रहती है। आप लोग निराश न होएं। आप लोग चाहे तो इस सारे पहाड़ को एक फूंक में उड़ा सकते हैं। यदि हम दृढ़ हों और इच्छा हो तो क्या नहीं कर सकते। इस छोटे से कार्य से ही निराश न हो जाओ। निराश होकर साहस छोड़ना मृत्यु के समान है। कभी साहस न छोड़ो। तुम बड़े बड़े पहाड़ों को हिला सकते हो। साहसी होना ही सच्चा योग है। निराश होना, हिम्मत हारना, साहस खोना योग नहीं है। जो कुछ मैं कहता हूँ तुम समझा करो। 2 माह के बाद ही युद्ध होगा। आपको किसी भी समय हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आप लोगों को हर तरह के कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। क्या आप लोग समझ गए? जब नया राज्य आवेगा तो आपको कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी। सारे टैक्स माफ़ कर दिए जाएंगे। सब तरह के राज्य कर छूट जाएंगे और यातायात भी मुफ्त होगा। यात्राएं सब मुफ्त होंगी। आप सब लोगों को यहाँ जाने के पास मिल जाएंगे और कोई पैसा नहीं लगेगा। इधर उधर व्यर्थ घूमना बंद किया जाएगा। आप लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे, सीधे यहीं पहुँचेंगे। भोले बाबा की जय।